दोस्तों रीट 2024 का पेपर अभी शुरुआती महीनों में हो जाएगा। उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। ये सिलेबस की पीडीएफ है जिसमें सारी सब्जेक्ट के सिलेबस दिए गए हैं। आपने सिलेबस देख लिया होगा। इस बार रीट में जो प्रथम वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष तक के सभी विद्यार्थियों को शामिल किया गया है, और जिनके पहले से बीएसटी से बीएड कंप्लीट है वो तो पहले से ऑलरेडी इसमें शामिल हैं। तो जो लोग नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है सिलेबस क्या है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, उसकी भी आपने स्ट्रेटजी वैसे यूट्यूब वगैरह पर देख ली होगी। लेकिन फिर भी मैंने 2 बार रेट दिया है, तो उसके आधार पर मैंने कैसे तैयारी की थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपके लिए ये चीज़ ठीक हो या नहीं हो, वो आप लोग तय कर लें। लेकिन मैंने किताबें कहाँ से पढ़ी या कैसे तैयारी करी, कितने नंबर आए, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ जो चीज़ें हैं वो कॉमन होती हैं सारे सब्जेक्ट वालों की, जैसे साइकोलॉजी है। और वैसे आपको इतना पता ही होगा 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें नॉर्मली 5 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं कि 30 नंबर की साइकोलॉजी, और 30 नंबर की आपकी प्रथम भाषा आएगी, और 30 नंबर की द्वितीय भाषा। उसके अलावा 60 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है, जैसे मैथ साइंस में जो होता है 30 नंबर का मैथ और 30 का साइंस। बाकी एसएस में पूरा 60 नंबर का एसएस होता है। जब हमने पेपर दिया था तो जो कैंसिल हो गया था हमारा पेपर 2021 में, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन बाद में जो पहले पात्रता परीक्षा नहीं थी, ये रीट 2021 में जो रीट हुई थी उसके आधार पर तो फाइनल पोस्टिंग दे दी गई नौकरी। लेकिन जो दूसरा रीट हुआ उसमें पात्रता परीक्षा रीट ये पहले करी गई, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम हुआ। तो इस बार भी ऐसे ही प्री मेंस एग्ज़ाम होंगे। ये केवल पात्रता परीक्षा है। इसमें 150 में से आपको लगभग ये मान लो कि 80-90 नंबर लाने पड़ते हैं। उतने नंबर लाने के लिए आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जो सिलेबस आपका प्री और मेंस में पिछले पेपरों के हिसाब से आप देख लेंगे, प्री और मेंस जो अभी जो रीट हो रहा है पात्रता, उसके बाद जो मेंस होगा, इन दोनों में से जो सिलेबस मैच कर रहा है जो दोनों पेपरों में आएगा, आप उस सिलेबस को बार बार रिवाइज़ करें, क्योंकि ये प्री के बाद भी आपका काम आएगा। लेकिन जो सिलेबस केवल प्री में चीज़ काम आ रही है उसको आप भले ही कम पढ़ें, उस पर इतना ध्यान ना दें, लेकिन जो चीज़ दोनों में आएगी उसको आप ढंग से पढ़ें। इसमें ऐसा होता है कि 30 नंबर साइकोलॉजी सबके लिए सेम होती है, और मेंस एग्ज़ाम में इसका वेटेज उतना नहीं है, मतलब शायद 10 क्वेश्चन आते हैं इसके। फिर भी आप पढ़ें, 10-15 क्वेश्चनों को छोड़ नहीं सकते। तो साइकोलॉजी आप ढंग से पढ़ लें। उसके अलावा सब्जेक्ट जो लैंग्वेज होती हैं, भाषाएं, पहले आपको मैं साइकोलॉजी बता देता हूँ। बहुत नॉर्मल सी होती है। आपको किताब जैसे आप जो भी किताब खरीदें, उस किताब के जो भी लेखक हैं, जो भी पब्लिकेशन है, वो यूट्यूब पर भी वीडियो डालते हैं, तो आप उनके वीडियो के साथ ही वो किताब पढ़ेंगे तो चीज़ ढंग से समझ में आएगी। वैसे मैंने एक यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न नाम से, मोस्टली वो सेंट्रल एग्ज़ामों की तैयारी करवाती हैं मैडम हिमांशी मैडम, और सीटेट वगैरह या केवीएस ऐसी एग्ज़ामों की करवाती हैं। लेकिन रीट में जो टॉपिक है साइकोलॉजी के वो तो सेम है। तो अगर आपको टॉपिक क्लियर करना है बेसिक, मतलब टॉपिक इस तरह क्लियर करना है कि आपको याद रहे, कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप उनके वीडियोस पहले देखें। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे साइकोलॉजी समझ में आई वो उनके वीडियोस देखने के बाद ही आई कि साइकोलॉजी होती क्या है। उसके अलावा अगर आप ऐसे टीचर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, उनकी वीडियो देखने के बाद जो राजस्थान से जिन टीचर्स का ज़्यादा संबंध है, जिनका ध्यान है राजस्थान के पेपर्स पर है, उन पर फोकस रख के जो पढ़ाते हैं साथ में, तो उनमें आप धीर सिंह दावाई जी की वीडियो देख सकते हैं। वो सर पढ़ाते हैं, हालांकि वो बहुत उनकी किताब में ज़्यादा लिखा हुआ है। मैंने पहले उनकी किताब पढ़ी थी पूरी, पर उसमें बहुत ज़्यादा मैटर है और थोड़ी टफ सी लगती है। ठीक है ना, ऐसा लगता है आपको बहुत ज़्यादा मैटर हो गया। तो आप लोग चाहें तो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। उसमें चीज़ें थोड़ी ढंग से दी गई हैं, कम दी गई हैं, और सही से समझा के दी गई हैं। अगर आपको फैक्ट्स ज़्यादा पढ़ने की आदत है तो आप लोग धीर सिंह दावाई की किताब ले सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझनी है जो डिटेल से समझा के लिख रखा है, उसके लिए आप फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं। दोनों ही ऑथर ने, लेखकों ने यूट्यूब पर वीडियोस डाल रखे हैं, आप लोग सर्च कर लें तो उनके टॉपिक्स जब आप पढ़ें, जैसे किताब खोलें साथ में यूट्यूब वीडियो देखें, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। पहली बार में चीज़ें याद नहीं रहती, लगता है ऐसा है साइकोलॉजी में कि एक बार में याद हो जाएंगी। आप कोशिश करें 2 बार उन्हें देखें, वीडियो को आप 2-3 बार सुनें, एक बार ढंग से देखें, उसके बाद 2-3 बार सुन लें ऑडियो के रूप में, तो वो चीज़ आपको कंठस्थ हो जाती है।
ठीक है ना। तो आप ये पढ़ सकते हैं साइकोलॉजी। उसके अलावा सब्जेक्ट आप भाषा में देखिए, दो भाषाएं होती है, हिंदी इंग्लिश। और नॉर्मली पहली भाषा हिंदी लेते हैं और दूसरी संस्कृत लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस में चेंज है। तो नॉर्मली पहली भाषा हिंदी लेते हैं, दूसरी संस्कृत। हिंदी के लिए आप लोग यूट्यूब पर भी वीडियोस देख सकते हैं। राघव प्रकाश सर के वीडियोस पढ़ें, उनकी किताब भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि जैसे मान लो मैथ साइंस वाले लोग हैं, उनको मेंस में हिंदी से क्या करना, लैंग्वेज से। तो अगर आपको केवल इस बार तो प्री के लिए देखना है, तो आप लोग सबसे पहले तो 9वीं 10वीं की जो व्याकरण की किताब आती है, शायद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की एक साथ ही आती थी, उस किताब को एक दो बार पढ़ लें। उसमें बेसिक है, आप दो बार उस किताब को पढ़ें, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगी। दो दिन में वो किताब एक बार पढ़ लेते हैं, अगली बार आप एक दिन में पढ़ लोगे, लगातार पढ़ोगे तो उससे आपको हिंदी के जो टॉपिक्स हैं समझ में आ जाएंगे। उसके बाद और थोड़ा सा डीप आप पढ़ना चाहते हो तो आप राघव प्रकाश सर हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, किताब रख सकते हैं, तो उनकी एक किताब आप साथ में रख सकते हैं। अगर उनका दूसरा ऑप्शन देखें तो आप KR मैया या RK मैया, ऐसे सर हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, जो प्रोफेसर हैं। RK मैया है शायद नाम, आप लोग सर्च कर लें RK मैया यूट्यूब चैनल, या KR मैया, ऐसे मुझे ध्यान नहीं है क्या है। वो भी अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं, उनकी भी एक किताब है। तो आप लोग दोनों में से कोई सी भी किताब ले सकते हैं। बाकी वीडियोस तो नॉर्मली है ही हैं, आप उनको तो ज़रूर देखें यूट्यूब पर। वीडियोस देखने से ये है कि आप उनकी वीडियो देखोगे टॉपिक की, और दूसरे टीचर की भी देखोगे, तो उससे आपको याद हो जाती है चीज़ें। एक तो दो बार पढ़ लेते हैं आप, और थोड़ी सी तसल्ली ज़्यादा हो जाती है कि चलो ये टीचर ये पढ़ा रहे हैं, अपने सारे स्टूडेंट को ऐसा पढ़ाया होगा, इन्होंने ऐसा पढ़ाया होगा, तो दोनों से आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। और सेकंड भाषा में आप लोग हो सकता है संस्कृत लो या इंग्लिश लो, जो आपकी चॉइस है आपकी। अगर इंग्लिश पहले से अच्छी है थोड़ी बहुत तो इंग्लिश लें, संस्कृत आपकी थोड़ी बहुत अच्छी है तो संस्कृत लें। अगर आपको दोनों का कुछ नहीं पता है तो आप संस्कृत ले लें फिर। और मैंने संस्कृत वैसे सबसे पहले पढ़ी थी मैंने, उत्कर्ष पे एक सर पढ़ाते थे, तो यूट्यूब चैनल पर उनकी वीडियोस थी 40-50, मैंने वो देख ली थी। और उसके बाद मैंने जो सिलेबस ढंग से कवर किया था, वो एक लोकेश सर है जो RS भी हैं। साफल्यम किताब आती है एक संस्कृत की, साफल्यम, आप लोग दुकान वाले उससे बोलोगे तो वो दे देंगे। मतलब मुझे लगता है वो बढ़िया है, बेस्ट, आपको वो रेट के हिसाब से मिल जाएगी। उसको आप एक दो बार पढ़ लें। शुरू में संस्कृत कठिन लग सकती है आप लोग, लेकिन सारे टॉपिक नहीं पढ़ें। आपको लगता है कि ये दो टॉपिक कठिन है तो आप दो छोड़ दें, टॉपिक 4 छोड़ दें। बाकी जो टॉपिक हैं छोटे लगते हैं आपको, सरल लगते हैं, समझ में आते हैं, उनको 2-3 बार पढ़ें। अगर आपका सिलेबस मान लो किसी लैंग्वेज का 60% क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको चीज़ें सरल लगने लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा चलो 30% नहीं भी होगा सिलेबस तो 70% तो कवर है। उस आपके कॉन्फिडेंस से 30% सिलेबस भी इजी लगता है उसके बाद, है ना। तो आप लोग साफल्यम की किताब ले सकते हैं, और उनकी वीडियोस भी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं लोकेश सर के, आप लोग उनके साथ वीडियोस के साथ वो देख सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज में आप अपनी मतलब अपनी सब्जेक्ट जो 60 नंबर की है उसमें अपने हिसाब से देख लें। बाकी विज्ञान में और गणित में बता देता हूँ, जो मेरी सब्जेक्ट थी, सिलेबस तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। आपको ये 10वीं तक का ही पढ़ना है, ये ध्यान रखें। काफ़ी सारे लोग 11वीं 12वीं किताबें बहुत डीपली पढ़ने लग जाते हैं, कोई सेंस होता नहीं है। और अब तो चूंकि ये स्कोर में भी शामिल नहीं है, तो आपको 10वीं तक का ये टॉपिक जो है मिल जाएंगे। आपको 10वीं तक की किताब में से ही पढ़ना है, NCERT में से टॉपिक। बाकी आप लोग कोई गाइड लेना चाहें इनकी लेटेस्ट तो आप ले सकते हैं। बाकी सिलेबस में इस बार चेंज की बात करें तो विज्ञान ऐसी की ऐसी है। ये शायद प्राकृतिक परिघटनाएं, तड़ित भूकंप, ये नया जोड़ा है। और तो टॉपिक्स इसमें ऐसे ही हैं। एक शायद है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, ये जुड़ा है। कृषि वाला पहले भी था, ठीक है, ये पहले भी था। बाकी उसके अलावा गणित में पहले की चीज़ें हैं सारी, ठीक है ना, नॉर्मल है बहुत। ये ग्राफ शायद इस बार जुड़ा है, और स्टेटिस्टिक्स में टैली वगैरह है ना, ये इस बार जुड़े हैं। तो आप लोग ये चीज़ देख लें, ये 10वीं क्लास का सिलेबस है, सरल है एकदम। और 10वीं तक के लेवल से ही आपको अपनी सब्जेक्ट पढ़नी है। मैं तो ये कहता हूँ अगर ये फाइनली से रेट के आधार पर पोस्टिंग भी दी जाती तो भी 10वीं तक के आधार पर ही पढ़ना बेस्ट होता है। मैंने जब 21 वाला पेपर दिया था, उस समय हमारे इस एग्ज़ाम से ही नौकरी का मतलब प्रावधान था। हालांकि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, उस एग्ज़ाम में भी मैंने 10वीं तक के लेवल से ही पढ़ा था।
और उसमें अच्छा स्कोर हुआ था, तो आप लोग भी 10वीं तक के हिसाब से ही पढ़ें। मान लो 30 क्वेश्चन विज्ञान के आए, मतलब 20 आते हैं, 10 आपके टीचिंग मेथड के आएंगे, 20 आपके सब्जेक्ट के आएंगे। जो टीचिंग मेथड होंगे आपके इस बार मतलब प्री एग्ज़ाम में, वो विज्ञान सब्जेक्ट के साथ विज्ञान के होंगे, मतलब विज्ञान के, और गणित के साथ गणित के 5-5 क्वेश्चन है जो भी हैं, 5-5 या 10-10। उसके अलावा लैंग्वेज में भी 10-15 क्वेश्चन होते हैं। और इसके लिए आप बेस्ट जो आप समझना चाहते हैं ना, यूट्यूब पर ही आपको शिक्षण विधियाँ समझ में आएंगी। उसके आधार पर आप खुद के नोट्स बनाएं। मैं एक किताब लाया था शिक्षण विधियों की, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने वो पढ़ी भी नहीं, पढ़ी हुई है मेरे पास, उससे समझ में नहीं आता था कुछ। हालांकि अभी कोई और पब्लिकेशन नया आ गया हो तो आप ले सकते हैं, बाकी मैंने तो यूट्यूब से ही शिक्षण विधियाँ करी थी। क्योंकि यूट्यूब पर जो वीडियो बना रहे हैं वो लोग सारे पब्लिक जो लेखक हैं उनको पढ़ते हैं, अच्छी किताबें पढ़कर भी वीडियो बनाते हैं, तो आप वहाँ से हो सकते हैं। और आपके पास अगर पैसे हैं तो एक गाइड आप शिक्षण विधियों की सबकी एक साथ ले सकते हैं। मतलब ऐसे आ जाती है हिंदी, मतलब विज्ञान, गणित, एसएस और जो लैंग्वेज हैं सबकी मिला के एक साथ शिक्षण विधियों की किताब आ जाती है। गणित विज्ञान की शिक्षण विधि तो मतलब सरल हैं, थोड़े कम में आ जाएंगी। हिंदी संस्कृत की आपकी ज़्यादा हो सकती हैं, तो आपको सारी किताब में मिल जाएंगी। अगर आपका और कोई सवाल है एग्ज़ाम से संबंधित तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ टॉपिक्स के वीडियोज़ हो सका तो यहाँ पर बना देंगे, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके भी बताएं। मैंने जैसे पढ़े थे जो नोट्स जिस आधार पर मेरे पास हैं, मैं बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। इसलिए आप जो भी आपका फीडबैक है इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर करें।